टीवी चैनल से वो इस बात को उठा रहे हैं कि ममता दीदी की सरकार में हिंदू खतरे में है, क्योंकि ममता जो है वो मुस्लिमों को सपोर्ट करती है, कलमा पढ़ती है, जय श्री राम नहीं बोलती है। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि आप कार्तिक हैं। नहीं, वो बात ठीक ही है। ममता जी जो कर रहा है सही कर रहा है। हिंदू मुस्लिमों का बात नहीं है। जिसका मत है वो कोई भी कर सकते हैं। हम हिंदू है, मुस्लिम मंदिर जा सकते हैं। मुस्लिम लोग हिंदू में मंदिर में जा सकते हैं। कोई बात नहीं कार्तिक है। जी, आप ममता से खुश हैं? मन बस हो जाए। मोदी जी को मौका नहीं देंगे? एकदम नहीं, दो पार्टी इस बार टक्कर पे है, मोदी जी और दीदी जी। तो इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? दीदी का सरकार बनने जा रहा है। दीदी का सरकार। मतलब दीदी के नाम से आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, मतलब दीदी से खुश हैं? हाँ, दीदी से खुश। मोदी से क्यों नहीं? आखिर मोदी से क्यों नाराजगी? उसकी वजह क्या है? मोदी जालिम आदमी है। हैं? जालिम आदमी है। अच्छा, जालिम आदमी है। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बाकरा बाज़ार में, जो हावड़ा में लगता है। ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट पिछले 20 दिन से हमारी टीम आप तमाम लोगों को दिखा रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है। लोगों का क्या कहना है? पिछले 10 साल से टीएमसी की सरकार बंगाल में है और इस मरतबे बीजेपी तमाम कोशिशों को लेकर, तमाम वादों को लेकर जो केंद्र में करती हुई आई है, इस बार बंगाल में छलांग लगा रही है। और उसका ये कहना है कि इस बार सरकार हम बनाएंगे। परसों अमित शाह ने रैली की, उन्होंने कहा कि 200 सीट पर तो हमारी हुकूमत पक्की है। जनता के बीच मौजूद हूँ, जनता से जानने की कोशिश करूँगा कि टीएमसी या फिर बीजेपी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? शेख सरवर आलम। अच्छा, शेख सरवर आलम साहब, ये बताइए कि पिछले 10 साल से टीएमसी की सरकार है, टीएमसी ने कितना काम किया है या इस बार कुछ परिवर्तन चाहते हैं? बहुत कम किया है, बहुत कम किया है, बहुत काम किया है। बहुत कम किया है। नहीं, 2-4 काम ऐसे हों जो टीएमसी के, मतलब जो आप बता सकते हो जनता नहीं, के काम तो कम ही है। काम तो होना चाहिए। जी। काम ठीक ही चल रहा है। और दीदी को ही चाहिए। अच्छा, हम मोदी लोग को मौका नहीं देंगे क्या? नहीं, बंगाल में शांति है दीदी रहने से। अच्छा, दीदी के रहने से शांति है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बंगाल में बनती है तो हम लोगों को रोजगार देंगे, लोगों के अंदर वो सारी चीज़ें का परिवर्तन करेंगे, और जो है यहाँ पर हम सुनार बांग्ला बनाएंगे। एक लफ्ज़ ये भी आया है मोदी जी की तरफ से। मोदी जी दिल्ली चला दिया है, चलाई है ना, बांग्ला का चलाएगा। दीदी ठीक ठाक चला रहा है। अच्छा, दीदी ठीक ठाक चला रहा है। और भी लोग मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने तो जहाँ तक वादे करे, उसके बाद जो गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार हमारी बनती है तो हम तमाम बंगाल में जो है हर घर के एक फर्द को, जो है एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। क्या कहेंगे? सरकार तो उनका यूपी में भी है। सरकार तो उनका और तो जगह में है। वो जगह को सही कीजिए, सही करने दीजिए। वो जगह सही होगा तो बंगाल खुद आपको बोलने नहीं पड़ेगा, आपका रास्ता में हटेगा। हम लोग बंगाल का आदमी ममता को ऐसी दिल से नहीं चाहता है। हम लोग चाहता है जो हम ममता काम करता है। हम लोग चाहता है जो हम लोग हिंदू मुस्लिम मिल के बंगाल में एक साथ आता है। वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं होता है। यहाँ दुर्गा पूजा जब होता है, हम लोग मुस्लिम जाकर वहाँ पर रहता है। मुस्लिम का जो ईद बनता है तो वहाँ मेरा हिंदू भाई लोग आगे खड़ा हो जाता है। तो ये बंगाल है, ये बंगाल यूपी नहीं है, ये बंगाल बिहार नहीं है, अगर ये बंगाल गुजरात नहीं है। अगर ऐसे हो जाएगा ना तो दिल्ली का पूरा नेता लोग यहाँ आने नहीं पड़ेगा, तो हम लोग खुद ही हो जाएगा। क्यों होगा? हम लोग देखेगा अरे गुजरात तो सुधार गया, गुजरात का हिंदू मुस्लिम एक साथ है। हम लोग देखेगा यूपी तो ठीक है, यूपी में मुस्लिम को दे के नहीं काटते हैं। कोई आएगा जय श्री राम बोलता है तो उसको नहीं बोलता तो उसको तकलीफ नहीं देता है। यहाँ एक ही सब नारा लगाता है। हिंदू भाई भी जब नारा लगाता है हम लोग सुनता है, हम लोग भी जब नारा लगाता है हिंदू भाई सुनता है। ये बंगाल का स्टाइल है। अगर ये स्टाइल हम लोग चाहता है तो पूरा इंडिया में लग जाए, इंडिया का तरीका सही हो जाएगा। तो सरकार किसकी चाहते हैं? सरकार सुनिए, हम लोग आम आदमी हैं, जो हम लोग को ठीक चलाएगा उसको सरकार हम चाहिए। तो ममता ठीक चला रही है। 10 साल देख रहा क्या? 10 साल एकदम सही है। सही सबसे अच्छा आदमी यहाँ पर बहुत शांति में है। कोई दंगा फसाद नहीं है। सबसे बड़ा काम एकदम शांति है। एक काम पहले है। बात और आपसे पूछूंगा कि अभी 2 दिन पहले चढ़ने का चुनाव हुआ, जिसमें 32,000 वोटों में जो है गड़बड़ी हुई। क्या कहेंगे? अरे वो तो बीजेपी का काम है गड़बड़। बीजेपी आदमी ममता को क्या बंगाल में क्या बोलेगा? कि हम क्या काम किया हमको वोट दो। उसका काम है अभी मशीन से गड़बड़ करके चलाना है। अगर सही ढंग से वोट आएगा, यहाँ 1 साल 2 साल नहीं 20 साल भी बीजेपी आने नहीं सकेगा। अच्छा, 20 साल भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि
एक तरफ जो है ना ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो पर्टिकुलर मतलब एक मुस्लिम को सपोर्ट करती है और हिंदू क्या बंगाल का खतरे में है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम पहले बोलेंगे, मोदी जो बोला चक्री का बात, आप पहले बोला 2 कोटी चक्री बोला था मोदी जो देने के लिए, कहाँ किया 2 कोटी चक्री? और 15 लाख जो देने के बाद बोला था वो 15 लाख कहाँ गया? आज गैस का दाम इतना क्यों ज़्यादा है? बोलिए, पेट्रोल का दाम क्यों ज़्यादा है? यहाँ तो ममता बनर्जी दीदी जो है स्वास्थ्य साथी कार्ड दे रहा, युवश्री दे रहा, कन्याश्री दे रहा, मैंने काम तो बहुत हो रहा है। अच्छा, मतलब जो योजनाएं चलाई है वो चल रही है। बीजेपी का वो हाँ? नहीं हुआ है। जो ममता ने योजनाएं चलाई है वो तमाम योजना चल रही है। हाँ, हम लोग को तो स्वास्थ्य साथी कार्ड हुआ है, हम लोग तो मिल रहा स्वास्थ्य साथी कार्ड का, हम लोग को फैसिलिटी मिल रहा खुश है। हैं आप? हाँ, खुश ममता से खुश है? खुश है हम लोग। तीसरी बार ममता को मौका देंगे? तीसरी बार दीदी को मौका देंगे हम लोग, दीदी को मौका देंगे। एकदम फाइनल। आप यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ मजदूर तबका है जो काम वाम करते हैं, बात करेंगे इन लोगों से भी कि इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है। भैया इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? ममता दी का। है मोदी? ममता दी का ममता दीदी, ममता की दीदी की सरकार तो खुश हैं आप? अच्छा है, हम लोग का अच्छा है। आप लोगों का अच्छा है? हाँ। क्या काम करते हैं आप? हम राजमिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, मतलब मिस्त्री का काम करते हैं लेकिन ममता दीदी की सरकार से खुश हैं। हाँ, खुश है हम लोग। देखो युवाओं को जो है रोजगार की जरूर पड़ती है। बड़े बड़े वादे केंद्र में जो मोदी जी ने करे हैं, अब ममता जी यहाँ पर बंगाल में पिछले 10 साल से भी है। क्या नाम है आपका? मिल्टन शेख। अच्छा भाई, ये बताइए इस बार जो है सरकार किसकी बनने जा रही है? हम लोग तो दादा दीदी को चाहेंगे, दीदी अच्छा है हम लोगों के लिए, दीदी सब कुछ है हम लोगों के लिए, हम लोग दीदी को चाहेंगे। अच्छा, दीदी को चाहेंगे। मोदी जी कह रहे हैं एक बार हमें मौका दो, हम सुनार बांग्ला बनाएंगे। कहाँ मौका देगा? मोदी को तो बड़ा बड़ा जगह में मौका दिया, क्या किया वहाँ? जहाँ जाएगा दंगा फंसा वही तो लगा रहेगा। यही चाहेंगे आदमी दंगा करेगा तो करेगा वो। मतलब बंगाल के अंदर जो है वो ममता की सरकार में शांति है। हाँ, बहुत शांति है, हम लोग उसको कुछ नहीं चाहिए, दीदी रहेगा सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा, तो आपने देखा लोगों का ये कहना है कि दीदी रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। और भी लोग मौजूद है, कुछ बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अब्बा आपका? शेख आलमगीर। अच्छा, शेख आलमगीर जी, ये बताइए चुनाव का जो है माहौल चल रहा है, मामला बिल्कुल गर्म है, 2 पार्टी इस बार टक्कर पे है, मोदी जी और दीदी जी। तो इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? दीदी का सरकार बनने जा रहा है। दीदी का सरकार। हाँ। मतलब दीदी के नाम से आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, मतलब दीदी से खुश हैं? हाँ, दीदी से खुश। मोदी से क्यों नहीं? आखिर मोदी से क्यों नाराजगी, उसकी वजह क्या मोदी है? जालिम आदमी है, हैं? जालिम आदमी। अच्छा, जालिम आदमी है, मतलब मोदी से नाराज है, मौका नहीं देंगे मोदी को? नहीं नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी मौका नहीं देंगे। चलिए और भी लोग मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कार्तिक। कार्तिक जी, चलिए आपसे तो सवाल मेरे अलग होंगे, और लोगों से जो सवाल थे, हाँ मैं आपसे सवाल थोड़ा अलग करूंगा। वही सवाल जो मैंने आपसे एक लोगों से पहले भी करा था कि क्या हिंदू, बंगाल का हिंदू खतरे में है ममता की सरकार में? गलत बात है, अच्छा, सब ठीक है बंगाल में। बंगाल में पूरी सब ठीक है, ये हिंदू सर- मुस्लिम में पूरा भाई भाई है। हाँ। हम लोग का सरकार टीएमसी में आएगा। अच्छा, नहीं मोदी ये जी को सवाल भी आपसे देगा। इसलिए है क्योंकि बड़े पैमाने पे मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी चैनल्स है वो इस बात को उठा रहे हैं कि ममता दीदी की सरकार में हिंदू खतरे में है, क्योंकि ममता जो है वो मुस्लिमों को सपोर्ट करती है, कलमा पढ़ती है, जय श्री राम नहीं बोलती है। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि आप कार्तिक है। नहीं, वो बात ठीक ही है, ममता जी जो कर रहा है सही कर रहा है, हिंदू मुस्लिमों का बात नहीं है। जिसका मौत है वो कोई भी कर सकता है। हम हिंदू है, मुस्लिम मंदिर जा सकते हैं, मुस्लिम लोग हिंदू में मंदिर में जा सकते तो हैं, कोई मतलब बात नहीं कार्तिक जी है। आप ममता से खुश हैं? मन बस हो जाए, मोदी जी को मौका नहीं एकदम देंगे? नहीं है। 7 साल से बहुत कष्ट में है। अच्छा, हम लोग का छोटा धंधा करता है। अच्छा, आप लोग छोटा धंधा करते हैं, बहुत कष्ट में है बहुत कष्ट मोदी, में मोदी जब से मतलब केंद्र में है। हाँ, बहुत कष्ट में है। अच्छा, देखिए और भी लोग मौजूद हैं, बात करने की इनसे अच्छा इनके पास, भैया के पास दोबारा आता हूँ, कुछ बात रह गई होगी आपकी, तो बताइए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपका माध्यम से, जी। जो खास करके बीजेपी वाले लोग को, हाँ जो ये आप यहाँ पर आया है, हावड़ा जिला का बांकड़ा ग्राम है, जी, यहाँ पर 80% क्या 90% मुस्लिम है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है। ये मार्केट में गुजरात का भाई लोग, मारवाड़ी लोग, 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 1000 लोग मारवाड़ी लोग बिजनेस कर रहा है, धंधा करते हैं। आज से नहीं, पकड़ लीजिए 20 साल से। वो मेरा मारवाड़ी लोग हर रोज़ कपड़ा का धंधा करके लाख रुपया यहाँ से इनकम करके लेके जाता है। वो मारवाड़ी लोग पूछिए, यहाँ पर हम लोग हिंदू मुस्लिम है एक साथ है। तो मैं आपका माध्यम से बीजेपी लोग को बोलना चाहता हूँ, ये आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर हिंदू कैसा है, मुस्लिम कैसा है, यहाँ पर सब भाई लोग हम एक साथ रहता है, एक ही साथ है और एक ही साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपके जो मरवाड़ी लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे। अभी कुछ लोग यहाँ पर बाइक से आए, इनसे बात करेंगे, क्योंकि महंगाई तो आसमान छू रही है और आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक में पेट्रोल तो डलाते होंगे ना?
200 रुपया पेट्रोल तो डलाते तो होंगे ना। 200 रुपया में हर हफ्ता चल जाता है, अभी 400 रुपया जा रहा है। अच्छा, मतलब 200 रुपया घाटा हफ्ते में। 200 रुपया हफ्ते में घाटा। मोदी जी कह रहे हम बंगाल में आएंगे। पैसा भी इधर चला जा रहा है गाड़ी में। अच्छा, मोदी जी कह रहे बंगाल में आएंगे तो हम सब कुछ सिस्टम ठीक कर बंगाल में आएगा तो खा लेगा, बंगाल को बेच के खा लेगा, बेच के खा लेगा। पूरा बेच के खा लेगा। तो मतलब मौका नहीं देंगे। ये लुंगी भी नहीं रहेगा, कपड़ा भी नहीं रहेगा, आधा पैंट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब इतने नाराज क्यों है मोदी जी से? बहुत नाराज है। मेरा तेल इतना जा रहा है, 400 रुपया तेल जा रहा है। एक तो बच्चे का दूध का पैसा भी चला जा रहा है इसमें, इतना नाराज है। मोदी जी जब 2014 में आए थे, जब सरकार बनी थी, 1000 रुपया भी जब एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ, जब सरकार बनी थी कहा था कि हम जब आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, तो तमाम वादे बढ़ा दिया, काम करेगा क्या, डबल बढ़ा दिया। तमाम वादे तो पूरे हुए नहीं। अब बंगाल में आ रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, कटोरा लेकर भीख करके चला जाएगा। 2 चाराना आएगा करके चला जाएगा। हाँ, तो नहीं, अभी जो है परसों अमित शाह ने रैली की है। परसों अमित शाह जो है वो नंदीग्राम आए थे। वो लोग खाने आते हैं गरीब का घर में, देखो हम खा रहे हैं गरीब का घर में बैठ के, सबको देखेगा, खा के भाग जाएगा। गरीब को भी पूछ रहे नहीं तुम कैसे हो। अच्छा, नहीं, और काफी सारी जनता है। तमाम लोगों से एक बार ये पूछना चाहूंगा, इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? दीदी का, पूरा दीदी किसकी सरकार बन रही है? दीदी का। मतलब एक तरफा टीएमसी की सरकार बन रही है। हाँ, देखिए और भी लोग बाइक पे घूम रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बाइक चलाते हैं तो पेट्रोल तो डलाते होंगे। भैया, पिछले 7 साल से केंद्र में सरकार है, ठीक है, तो महंगाई जो आसमान छू रही है, तो इस बार बंगाल में सरकार ममता की बन रही है मोदी जी? 100% ममता का दीदी की बनेगा सरकार। 100% ममता दीदी की सरकार। 100% कोई शक नहीं। जब से आया तेल का दाम बढ़ गया भाई, बहुत तेल का दाम बढ़ गया। अभी ममता दीदी जो कर रहा है यहाँ पर बहुत काम भी कर रहा है, वही आना चाहिए। आप तो युवा है, ठीक है, और युवा को रोजगार की जरूरत है, तो क्या लगता है अगर ममता दीदी आएगी तो रोजगार मिल पाएगा? हाँ मिलेगा, मिल रहा अभी भी कर रहा है। हाँ, और मोदी जी आ गए तो? मोदी जी आएगा यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। मोदी जुमलाबाजी करेगा, जुमलाबाजी करके चले जाएगा, बोलेगा 2 करोड़ युवा का नेता को, युवा को देंगे नौकरी, उसके बाद जुमलाबाजी करेगा, इलेक्शन लड़ेगा, उसके बाद वोट लेगा, उसके बाद चले जाएगा। अमित शाह ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर में एक आदमी को सरकारी। अमित शाह ने बहुत कुछ कहा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ? अच्छा, अभी तो मोदी का सरकार आया, इतना बहुत बुलाया, 15 लाख का हर के अकाउंट में आएगा। किसी का आया? कोई भाई का पास आया पैसा? तो जुमलाबाजी का सरकार है, जुमलाबाजी करता है, जीतता चले जाता है। इसी तरह बंगाल में आया है, जुमलाबाजी कर रहा है, जुमलाबाजी करेगा, वोट इलेक्शन जीतेगा, उसके बाद चले जाएगा, उसको बंगाल को भूल जाएगा। मतलब आप लोगों का ये कहना है कि मोदी के बहकावे में नहीं आएंगे? कभी नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मोदी के बहकावे में क्यों आएंगे हम? मोदी के बहकावे में किस लिए आएंगे हम लोग? नहीं, जैसे कि अभी आपने कहा मोदी जी आएंगे तो सोनार बंगला बनाएंगे, तो मेरा कहने का मतलब ये सोनार बंगला नहीं, वो दंगा बंगाल बनाएगा। दंगा बंगाल कौन सा दंगा? हिंदू मुस्लिम वाला दंगा? हाँ, वो कराएगा, बेशक एकदम कराएगा। उसका यही माजरा है कि हम इस जगह में आए, एक दूसरे को लड़ाए। अच्छा, और हम लोग इतना बेवकूफ नहीं है, हम लोग उसका चाल को समझ चुके कि क्या हिंदू मुस्लिम सब जो है मिलके इस बार मोदी को भगा हम लोग एक है, हम लोग एक है। मोदी का सफाया करने के लिए तैयार है। एकदम अमित शाह आया, कितना लोग था वहाँ पे? एक भी लोग नहीं, उसका बुलाया हुआ पैसा में दे के आया। एक भी मार्ट खाली का खाली पर खाली झंडा लगा हुआ उसका, एक भी शख्स था वहाँ पे? देखे कि नहीं? हाँ, पैसा दे के बुलाया गया था, पैसों पैसा दे के भी इंसान नहीं आया, पैसा दे के भी इंसान नहीं आया। कल नंदीग्राम में मार्ट में देखा गया, एक भी शख्स नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता 2-4 था। क्या कह रहे हो भैया? हम वोट मार रहे हैं अगर किसी को तो वोट तो हो जा रहा बीजेपी ना भाई। तो उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? विरोध तो किया जा रहा, मगर ये तो कम, जब मशीन है साइलेंट, मशीन का मतलब होता है हैक। अभी ये देखिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जो कुछ पहले चरण के चुनाव हुए 32,000 वोटों की गड़बड़ी हुई है। आप मेरा बात सुनिएगा, मतलब आप बोलने दीजिएगा मुझे कुछ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि अभी कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं मगर मोबाइल का बहुत कुछ जानता है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में वोट होने का मतलब है हैक, ठीक है। वो अमेरिका से सीख के ही आया है वो, ठीक है। जो नेता बनने के बाद जो इतना विदेश क्यों घूमा वो, जरूर कोई माजरा है भाई। बांग्लादेश भी गए थे अभी 2 दिन पहले। तो बांग्लादेश गया, बांग्लादेश को पहले तो बोला बंगाली लोग को भगाएंगे यहाँ से एनआरसी करने के लिए। अब उसको वोट चाहिए, जितना घुसपैठी है यहाँ पर तो उसको तो वोट देगा ना भाई। अगर नहीं जाएगा तो वोट तो मिलेगा नहीं। बात यही है, समझे ना। हम लोग को किसी से लड़ाई नहीं है, हम लोग का लड़ाई है जनता सेवक होना चाहिए अच्छा से, ठीक है। और जोगी हो, मोदी हो या दीदी हो, कांग्रेस हो, जो भी बैठे, पूरा पब्लिक क्या पूरा हिंदुस्तान को लेके चले। अमित शाह का ये कहना है कि अगर सरकार आएगी तो सीए पे हम दोबारा काम करेंगे। कुछ भी करें, ठीक है। अगर कोई इलीगल होता है
तो फिर पब्लिक चुप नहीं बैठेगा। अलीगल होता है तो पब्लिक उसको हार उठाएगा ऊपर। तो मौका किसको दे रहे हैं इस बार किसको मौका दे रहे हैं? मौका के नहीं बोल सकते भाई, ये मीडिया वाला ही बोल सकता है। आप ये लोग मीडिया वाले नहीं, देखिए आप लोगों से आपसे आपका वोट के बारे में पूछा है। मेरी वोट है, मेरी खुशी है, मैं जिसको डालूं। ये मैं पॉपुलर नहीं कर सकता हूँ, ऑडियंस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ऑडियंस कब करूंगा? जब मैं वोट डालूंगा, मैं वहाँ देखूंगा कि मैं जिसको वोट डाल रहा हूँ उसे वोट पड़ रहा है कि नहीं। बस चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात सही है कि वो आपका वोट है, आपका अधिकार है, लेकिन लोगों की बात जो है वहाँ जनता तक पहुँचाने हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप अपने वोट का अधिकार है, आप अपने वोट के मालिक हैं, लेकिन आप अपना वोट किसको करने जा रहे हैं? क्यों नहीं, आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आप यहाँ के नागरिक हैं। ठीक है, आप यहाँ के नागरिक हैं। 10 साल से ममता की सरकार है, क्या या तो 10 साल के कार्यकाल से आप खुश हैं या फिर नाराज हैं? खुश हूँ, मैं खुश है, बहुत खुश हूँ। यही कंफर्म करना था। और एक चीज़ है भाईजान कि ये देखिए, अगर हमको 1 लाख रुपया मिलता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं अपने ऊपर, किसी को बोल रहा हूँ नहीं, तो मैं मोदी से दीदी के पास चल जा रहा हूँ, दीदी से फिर बीजेपी में चल जा रहा हूँ, बीजेपी से फिर चल जा रहा हूँ हाथीपार काम में। मतलब ये कुछ लोग ऐसा हैं जो देश को लेके खेल रहे हैं, ये उन्हें नहीं पता है कि ये खेल कितना खराबी होने वाला है। मतलब ये आपकी बात पे एक बात मुझे याद आ गई, मतलब ये निशाना शुभेंदु अधिकारी के ऊपर है, जो नंदीग्राम से ममता के बड़े एक लीडर थे और इस बार ममता के सामने खड़े हुए। ममता जो है वो खुद इस बार जो है नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है और उनके सामने जो उन्हीं के लीडर थे शुभेंदु अधिकारी, वो इस बार बीजेपी से लड़ रहे हैं। हम लोग बंगाल में बोलते हैं ना हम लोग एक चीज, निजे स्वास्थ्य निजेर काज। तो এখন যা লোকরা আছে আর কি, যে মানে ভোটটা চেঞ্জিং করতে, যে মানে এ পার্টি থেকে ও পার্টি, ওরা স্বাস্থ্যবাজ কি और এদের খারাপই শেষ নেই। যেটি মানে ও পার্টি থেকে যে চলে গেল, মনে করুন আপনি আমি টিএমসিতে আছি, টিএমসি থেকে বিজেপিতে চলে গেল, কি সাবিতা থেকে বিজেপি থেকে টিএমসিতে আসবে, ফের তারা দোগলা, যে পার্টি মাতে তারা দোগলা। আমি কার হয়ে বলছি না, যে পার্টি মাতে তাদের, বুঝতে পেরেছেন? ভাই সব দাদা আর কিছু বলতে চাই না। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रोड पे जाम लगा हुआ है, थोड़ा सा पीछे हट जाएं ताकि लोगों को निकलने में परेशानी ना हो। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, आप तक वो तमाम चीज़ें पहुँचाएंगे जो इस वक्त ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में, जो इस वक्त ग्राउंड पर चल रहा है। इस वक्त आखिर बंगाल में मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, पिछले 10 साल के कार्यकाल से लोग खुश हैं या फिर इस बार परिवर्तन चाहते हैं? और भी लोग मौजूद है, गाड़ी निकल जाए फिर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। युवा मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तकीम है। मुस्तकीम भाई, पिछले 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, इस बार ममता को ही मौका दे रहे हैं या फिर मोदी जी आ रहे हैं? ममता दीदी आएगा इस बार। अच्छा, मोदी जी को मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, बाकरा के अंदर में, बाकरा के अंदर मोदी जी की एंट्री नहीं मिलेगा, फिर से ढूंढना होगा जो बात है मोदी को आने के लिए। और भी लोग मौजूद हैं, बात करते हैं लोगों से। भैया इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? भाई साहब नहीं बोलेगा, सब दीदी का, सब दीदी का, सब दीदी का, कोई बात नहीं है। हाँ, सब दीदी का। दीदी मोदी को देख के तो हमारा खून जलता है, सामने रहता तो मोदी को क्या कर देता हम। एक साहब और आ गए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख इमाम है। अच्छा शेख इमाम साहब, पिछले 10 साल से टीएमसी के कार्यकाल बेहतर रहा है या फिर इस बार बीजेपी की सरकार बनने बहुत बेहतरीन है। 10 साल का दीदी का साल बहुत बेहतरीन काम चल रहा है, बहुत उन्नयन किया है, बहुत कुछ किया है गलियों में और इन सब जगहों पर काम हुआ है, बहुत काम हुआ। अभी इस बार भी आने वाला, तीसरा बार भी दीदी आने वाला है हम लोग के यहाँ। और दीदी जो काम किया उसको ही देना है वोट सब। अच्छा, दीदी को मौका देंगे? हाँ, बहुत मौका देंगे हम लोग, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम। हाँ अभी भी काम किया है। हाँ चलिए एक छोटा सा बच्चा और आगे से ही पूछते हैं, बेटा क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद, इस बार किसकी सरकार बनेगी, ममता या मोदी? ममता। ममता। देखिए छोटा सा बच्चा है, इसे भले ही कुछ ना पता हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के दिल में अगर ममता ने जगह बनाई है तो इस बार टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। तो क्या होएगा इस बार, क्या होने वाला है इस बार? खेला होने वाला है। अच्छा इस बार जो है जैसा आपने कहा खेला होबे, 2 नारा है इस बार, एक टीएमसी का नारा खेला होबे, मोदी जी का नारा विकास होबे। तो क्या होएगा, खेला होएगा विकास? खेला होगा, हाँ खेला होगा, सब खेला होगा। बहुत आप जो बोल रहे हैं जो बहुत काम किया है, उन्नयन होगा, कौन बोला? मोदी जी। मोदी क्या किया 6 साल से? कुछ उन्नयन नहीं हुआ। अभी किसी का हाल क्या हुआ? किसी में दिल्ली में इतना दिन बैठा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, चुपचाप बैठा है, चुपचाप बैठा है जी। आप ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या उन्नयन हुआ है, क्या उन्नयन हुआ है? एक मिनट, क्या उन्नयन हुआ है? आपने ये आपको कोई बताया 700 कार्ड, कोई बताया है कि कन्याश्री। तो ये कन्याश्री क्या होता है? आपने पूछा कभी किसी को? योजना है कोई आपके यहाँ? क्या जो है, तो आपको क्या है, आपको खुद पता नहीं है ये क्या है? मालिश करता है,
नहीं, ये तो आपके यहाँ की योजना है, आप ही तो बताएंगे। हाँ, तो वही पूछना करने से है क्या चीज़। आप बताइए। तो आप तो एक रिपोर्टर है और ये क्या है, आवाज़ रिपोर्टर, बहुत अच्छा है। आप आया, हम लोग को सल्यूट है आपको कि ये कम से कम हम लोग का हक का आवाज़ या अपना अंदर की आवाज़ आपके जरिए मोदी के तरफ जाए, या मोदी के तरफ नहीं जाए, देश के प्रधानमंत्री के तरफ जाए, देश के प्रधानमंत्री और देश की जनता के पास जाए। हाँ, ये आप एक जो टीवी चैनल नहीं पहुंचाती है। हाँ, आप ले पड़ा है। तो इसलिए हम लोग ये जो अभी खड़ा है ये सब आप लोग, हम लोग की तरफ से आपको सल्यूट करता है। आप एक बात सुनिए, ये माथे पे लगाता है, मालिश करता है, क्या करता है? कन्याश्री ये है, आप एक रिपोर्टर है, आपको पहले ये जानना चाहिए जो वर्ल्ड में है यूनिसेफ, हु है होल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनिसेफ भी है, WHO हुआ है, वो यूनिसेफ भी है। यूनिसेफ से यही दीदी एक कन्याश्री प्रकल्प लेके अवार्ड लेके आया इंडिया के लिए। अच्छा, ये आपको पता नहीं है? तो मोदी ऐसा क्या काम किया है, ये मोदी का मतलब है हम लोग का देश का प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, ये क्या किया है? कोई अवार्ड लाया है? हु से हो, यूनिसेफ से है, कोई से भी। लेकिन ये जो एक मिनट, ये जो स्टेट है, ये स्टेट इंडिया के एक स्टेट है जो हम लोग यहाँ पर आदिवासी है, जो यहाँ पे हम रहने वाला है, इसको गौरवान्वित किया है, वर्ल्ड से ट्रॉफी लेके आया है। तो एक आवाज बताइए, एक मिनट, ये कोई बात नहीं हुआ है, खेल होगा क्या लगा, बात समझना चाहिए। ये यूनिसेफ से, वर्ल्ड से जो एक अवार्ड लाया है मोदी सरकार, बट मोदी सरकार जो है क्या अवार्ड लेके आया है? आप बोलो, आप हमको आवाज़ दो। तो आप ये बात, सवाल कर सकता हूँ, जवाब तो जनता ही देगी। लेकिन आपको भी समझना चाहिए जिस आपने बिल्कुल वो अच्छी जानकारी दी है जो तमाम लोग कहते हैं, रूपश्री, कन्याश्री। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी, नहीं बिल्कुल आपने ऐसी जानकारी लगाने के है, क्या है ये? आपने जो जानकारी दी है, मैं आपकी जानकारी से संतुष्ट हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस बार मतलब आपका भी ये कहना है कि ममता दीदी वो मुख्यमंत्री है जो बाहर से एक अवार्ड लेकर आई है, ठीक है? तो इस बार ममता दीदी की सरकार बनने जा रही है। कोई नहीं, एक मिनट, ये आग हमारा हिंदू भाई है। अच्छा, पास में रहता है। नहीं बिल्कुल हिंदू भाई आए हैं तो उनसे भी जी बार ममता दीदी बार और एक बात सुनिए, मस्जिद है ना, यहाँ पर बोलता है हिंदू मुस्लिम, मस्जिद के बाहर बहुत हिंदू बहन भाई आके पानी का बोतल लेकर आता है, थोड़ा इमाम साहब फूक दे दीजिए। बिल्कुल हाँ, यही है। अच्छा, एक मिनट इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। देखिए, नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम गोपाल आचार्य। अच्छा गोपाल जी, ये आप जामा मस्जिद के पास में रहते हैं। लोगों का ये इल्ज़ाम है कि ममता दीदी जो है वो मुस्लिम की सरकार है, मुस्लिम की मुख्यमंत्री है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक हिंदू कम्युनिटी से। देखिए, हम लोग मोहल्ला का जितना है, हम सब ममता जी को हम ही लोग चाहते हैं और ममता जी को हम लोग प्यार करते हैं। और हम इतने साल गुजर गया, यहाँ हिंदू और मुस्लिम हमको कोई पहचान में नहीं आया, हम लोग सब भाई भाई एक साथ है, ठीक है। आज 50 साल मेरा गुजर गया है, मगर ममता जी जो हमारा साथ किए हैं वो बहुत अच्छा काम किए हैं। और सरकार मोदी जो किए हैं एकदम घटिया किए। रात भर नींद नहीं आया, रात भर पुलिस उठा कर ले कर सबको मारे हैं, ठीक है। तो मोदी सरकार को यहाँ हम लोग नहीं मतलब आप हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पिछले 10 साल के टीएमसी के कार्यकाल में आप खुश हैं और आप सेफ हैं? सेफ है, हम बहुत खुश है और हमारा इस मोहल्ला का आदमी सब खुश है। ये कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है ममता की सरकार में। हिंदू मुस्लिम कोई खतरे में नहीं है ममता की सरकार में, सब भाई भाई मिलकर है। मोदी का सरकार में हिंदू भी खतरा है, खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में है, दोनों खतरे में है। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोरोना का जो आवाज़ उठा करके पूरे हिंदुस्तान को जो नाम बर्बाद कर रहा है और डिवाइडेड कर रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोरोना 3 आदमी है, एक मोदी, योगी, अमित शाह। ये तीनों अगर हट जाए हिंदुस्तान से तो पूरे हिंदुस्तान पूरा तरक्की कर जाएगा, पूरे हिंदुस्तान तरक्की पे आ